तो दोस्तों ड्रामा डाइन की नेक्स्ट एपिसोड आपको हैरान कर देगी। देखो आपको दिखाया जाएगा कि जो जकिया है वो पकड़ी गई है, उसका जो भी प्लान था, उसने जो भी किया, उसके रास्ते में पड़ गई जनाब हमारी निहाल एज अ मिशा यानी नैनी, और उसने मौके का फायदा उठाया और उसने वीडियो बना ली। अब वीडियो बनाने में किसकी मिस्टेक है या उसके बाद जो स्टेप लिया है या उस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या हुई है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी, उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने हर रिव्यू के अंदर आपको ये कहता रहता हूँ कि जब से नैनी आई है यानी जो निहाल है, जब से वो मिशा बन के आई है, मेरे उसके आने पे एतराज नहीं है, बल्कि सभी लोग उसको मिशा मान रहे हैं, उस चीज पे मेरा बहुत बड़ा एतराज है। देखो फौजिया है, जकिया है, आमिर, जावेद, उन लोगों ने खुद निहाल को अपने हाथों से ठिकाने लगाया था, आखिरी अयाम गाह तक पहुंचा कर आए थे। उनका शक ना भी करना वो जायज भी बनता है, ठीक है। उनको तो लगता है ना कि हमने निहाल को मार दिया, तो हो सकता है कि ये मिशा ही हो, क्योंकि हमने तो अपने हाथों से उसको खत्म किया, तो उनका शक भी ना करना किसी हद तक जायज है। साथ अगर हम शबाब की बात करें, शबाब को भी पता है कि निहाल को जो है वो आखिरी अयाम गाह तक पहुंचा दिया गया है, तो अगर वो भी निहाल को मिशा ही समझ रही है तो ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूँ जनाब जवार साहब से कि उसको भी लगता है कि ये नैनी है, उसको भी लगता है कि ये मिशा है। देखो ये एक महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दो लड़कियां जनाब मुख्तलिफ है लेकिन शक्ल एक है, और वो भी इतना जल्दी कि निहाल 1-2 दिनों से गायब हुई है और फिर तीसरे चौथे दिन के बाद, या आप समझ लें कि 10-12 दिन का गैप बना लें कि उसके बाद निहाल की शक्ल की लड़की आती है और वो ये डिमांड रखती है कि मैंने आपके बच्चे को संभालना है, और फिर सारे उस पर राजी भी हो जाते हैं। उसको छोड़ दो कि उसका रेफरेंस कोई बड़ा था, डॉक्टर साहब आए हैं तो उसकी वजह से रखा है, लेकिन यहाँ पर मैटर अलग है। यानी जवार को तो ये नहीं लगता, उसने तो हर जगह से पता करवा लिया कि निहाल कहीं से नहीं मिल रही, वो पता भी करवा रहा है, ठीक है, जबकि निहाल उसके पास है। तो जवार शाह का इस तरह से आंखें बंद करके यकीन कर लेना कि भाई ये मिशा है, ये नैनी है, ये निहाल नहीं है, ये मेरी बात समझ से बाहर है। और उससे बढ़कर जो घर के अंदर जितनी भी खवातीन मुलाजिम हैं या मर्द हैं जो निहाल को जानते थे, देखो निहाल के साथ इस घर में जो भी होता रहा है ना, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता था कि जवार साईं की दूसरी शादी हुई है, वहाँ से बच्चा हुआ है, उसके बाद निहाल के साथ क्या हुआ, उससे बच्चा छीन लिया गया, ये कमिटमेंट थी, एक डील डन हुई थी, तो उसको लेके सबको पता था। और फिर निहाल के साथ जो भी होता रहा वो सबके सामने है, ठीक है। तो उसके बाद मुलाजमों को भी ये शक नहीं हो रहा, जब वो मिलते हैं नैनी से, मिशा से, तो उनको भी कोई जहन में बात नहीं आती, दिल में ख्याल नहीं आता कि देखो भाई ये तो निहाल से मिलती जुलती नहीं बल्कि निहाल ही लगती है। लेकिन नहीं भाई, किसी को कोई शक नहीं है, सभी ने आंखें बंद करके यकीन कर लिया कि निहाल जो है वो हमेशा के लिए चली गई है और अब मिशा जो है ये और लड़की है। खैर ये तो थी जवार शाह की बात या उसके घर में रहने वाले मुलाजमों की या बाकियों की बात। मैं हैरान हूँ जनाब कि जब उसकी माँ अपनी बेटी से मिलने आती है निहाल से, और वो निहाल के सामने खड़ी होती है, निहाल उससे बात कर रही होती है और उसकी माँ उसको कहती है कि आपकी शक्ल ना मेरी बेटी से मिलती जुलती है। तो माओ का अकीदा या माओ की जो एक कशिश होती है वो कब से इतनी कमजोर हो गई कि वो उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है और वो उसको पहचान भी नहीं रही। चलो निहाल ने बोल दिया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरी शक्ल अगर आपकी बेटी से मिलती जुलती है तो मैं मिशा हूँ, मैं नैनी हूँ, मैं यहाँ की मुलाजमा हूँ, तो कम अज कम आप थोड़ा सा ये तो दिखाओ कि फ्लैश बैक में या उसकी माँ जब घर जाती है, रास्ते में है, रिक्शे पे है, तो वो सोचे कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यही मेरी बेटी थी या वो मुझसे झूठ बोल रही थी। तो यहाँ पर मेरा एतराज है भाई साहब, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर मिस्टेक क्या हुई है लेटेस्ट एपिसोड को लेके। तो सबसे पहले जब जकिया कुछ चीज डाल रही थी चाय के अंदर, ऊपर से जो मिशा है उसने वीडियो बना ली, ठीक है, नैनी निहाल ने वीडियो बनाई और उसके बाद खुद वो चाय जाकर पेश कर दी शबाब के सामने और इंतजार किया कि ये किस तरह से चाय पीती है और उसके बाद ये हॉस्पिटल जाएगी और इसका काम तमाम हो जाएगा और सारा का सारा जो इल्जाम है वो जकिया के ऊपर आएगा। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि जब निहाल वो वीडियो बना रही थी तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि निहाल उसको रोक सकती थी या उसको पकड़ लेती। तो भाई अगर निहाल ऐसा करती ना तो उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लग जाता कि इसने ही चाय में कुछ मिलाया था या मिला रही थी तो हमने इनको पकड़ लिया। और चूंकि जकिया जो है वो जवार शाह की बहन है, फौजिया उसकी बहन है, तो उनकी बात ज्यादा मानी जाती, वैलिड होती, तो निहाल की कोई बात ना मानता। ये जो जितने भी ये तरीके हैं ना वो पहले निहाल आजमा चुकी है। निहाल जितना भी अच्छा बन के आती थी तो फौजिया जकिया मिलके उसी को ही गुनहगार साबित करती रही हैं, तो उस वजह से उसने वीडियो बना ली। ठीक है, वीडियो बना ली आपने, तो उसके बाद कम से कम आप ये करो कि देखो मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, शबाब को ये कहती। लेकिन जकिया जो है ना वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी जान की दुश्मन है, तो उसने चाय के अंदर कुछ मिलाया है
और ये बात वो तब करती जब वो खुद उसके अंदर कुछ मिलाती। तो आप उसका टेस्ट करवाते चाय का, ठीक है, लिबर्टी में लेके जाते, वहां पर ये साबित हो जाता कि इसके अंदर कुछ था और वो जकिया ने मिलाया। और उसके बाद क्या होता कि जो नैनी है यानी निहाल जो है वो उनको वीडियो दिखाती। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है या इस तरह का कोई सीन होता तो ज्यादा बेटर लगता, उसकी कोई रीजन भी होती, लॉजिक भी होती। लेकिन अब जो हुआ है, जो शबाब है वो हॉस्पिटल चली गई, सब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ गया कि इसको कुछ पिलाया गया है। फिर जनाब क्या होता है कि पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी की जाती है। जवार शाह सबसे नेक्स्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो होता ये है कि जो निहाल है वो भाग कर आती है जवार शाह के पास और उसको वीडियो दिखाती है कि देखो तुम्हारी बहन चाय में कुछ मिला रही थी और तभी जाके कुछ हुआ है, तुम्हारी बीवी के साथ जो भी हुआ है या वो मरने से बड़ी मुश्किल से बची है, तो उसके पीछे जकिया है। यहाँ पर मेरा सवाल है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक की गई है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि जवार शाह ये पूछ सकता है कि जब तुम वीडियो बना रही थी तो इसका मतलब ये है कि तुम देख रही थी कि जकिया चाय के अंदर कुछ मिला रही है, तो फिर तुमने अपने हाथों से वही चाय शबाब को क्यों पेश की जब तुम ये जानती थी कि उस चाय के अंदर जकिया ने मिला दिया है जनाब। और अगर तुम हमारे साथ मुखलिस थी तो ये जकिया की वीडियो तुम शबाब को दिखाती ना। तो तुमने क्या किया कि तुमने पहले वीडियो बनाई, तुमने देखा, फिर तुमने खुद अपने हाथों से वो चाय शबाब को पिला दी। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी जकिया के साथ मिली हुई हो, या अगर मिली हुई नहीं हो तो तुम्हारा भी वही मकसद है जो जकिया का था। तो अगर ये जवार शाह क्वेश्चन रेज वहाँ पर करता है तो फिर तो बात वैलिड है। फिर तो जनाब जकिया के साथ निहाल को भी इस घर से बाहर जाना चाहिए, यानी इसकी मंतक बनती है, एक रीजन भी है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखता है जवार शाह और कहता है नहीं भाई जकिया ही गुनहगार है और उसने सब कुछ किया है और निहाल का कोई कसूर नहीं है, मिशाक नैनी का, उसने तो हमें सबूत दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बेवकूफी होगी और वो बेवकूफी करेंगे और जकिया को घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर बड़े धड़ल्ले से जो हमारी निहाल है वो फौजिया के मुंह पे कहेगी कि अगली बारी तुम्हारी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें घर से कोई निकाल नहीं पाएगा तो मैं तुम्हें घर से निकाल के दिखाऊंगी। तो भाई साहब ये है इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि आपको देखने को मिलेगी। और जो गलती थी, जो मिस्टेक हुई है वो यही हुई है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको बता दूं कि जो निहाल है अभी तो उसने काम स्टार्ट किया है, जकिया को घर से बाहर निकाला है, तो बात बढ़ती बढ़ती आगे जाएगी। और एक दिन मैं आपको अभी से एक चीज बता दूं, एक खबर ब्रेक कर दूं, जो निहाल का बाप है जैसे ही उसका दिमाग ठीक होना है, जैसे ही उसकी नीयत ठीक होनी है, जैसे ही उसके अंदर ईमान आना है ना, तो उसने सबके सामने यानी जवार को तो ये डेफिनेटली बता देना है कि जब तुम्हारा भाई हुनैन हमारे घर आया था तो उसके घर आने का जो इतला उसकी दी गई या उसकी खबर दी गई वो आमिर की तरफ से दी गई थी। आमिर ने मुझे फोन पे बताया था कि हमारा जो हुनैन है वो तुम्हारे घर आ रहा है, ठीक है, वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो तुम सब कुछ संभालो। और उसने मुझे पैसे भी दिए थे और मुंह बंद रखने के भी बहुत सारे पैसे दिए थे। और जो भी चाल थी ना और जो कुछ भी तुम्हारे हुनैन के साथ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं तो हूँ ही, मैंने तो सब कुछ किया है, लेकिन मुझसे करवाया गया है वो भी तुम्हारे आमिर की तरफ से। तो उसके बाद इस तरह करके बाकी जो सारी बारी है ना भाई साहब वो आमिर की इस तरह से आएगी। फिर जकिया ऑलरेडी चली गई है, फिर फौजिया की बारी आएगी, फिर जैसे ही निहाल अपना सब कुछ बताएगी। और एक और जो निहाल एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड खेल रही है वो ये है कि वो अपने प्यार में जवार शाह को फंसा रही है। और मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है कि ऐसा जवार शाह एक ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता है, तो वो कैसे निहाल यानी मिशा जो कि मुलाजमा है उसके प्यार में फंस जाएगा बड़ी आसानी से। यानी उसको तब प्यार नहीं हुआ निहाल से जबकि उसने उसको बेटा दिया, औलाद दी। और अब जो शबाब की मोहब्बत है वो इतनी सस्ती हो गई है कि वो मुलाजमा के ऊपर फिदा हो रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है बार बार। तो ये भी थोड़ा ना लॉजिक से हटके बात है, मंतक से थोड़ी चीजें हटी हुई है। बाकी ड्रामा काफी सस्पेंस क्रिएट कर चुका है और ये अपने पीक के ऊपर है। तो भाई साहब ये है इसकी नेक्स्ट एपिसोड जो कि मैंने आपको बताई है और उसमें जो कुछ भी होगा वो आपके सामने रख दिया है और कुछ आपको इसकी आने वाली स्टोरी के बारे में बता दिया है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।